तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे हैं, ठीक है। उसके इफेक्ट क्या क्या किस हार्मोन पे। तो टोटल 5 हार्मोन की हम लोग बात करेंगे। तो पहला है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन में आप देखेंगे कि ये डिस्कवर किया था डार्विन ने, ठीक है, 1880 के आसपास, ठीक है। और ये जो है कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये जो ऑक्सिन है, ये इसमें से भी एक अगर प्लांट रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन इससे आता है हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑक्सिन जो है हार्मोन है, ये जो है कंट्रोल करता है ग्रोथ को प्लांट की, ठीक है। और इट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन एपेक्स पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। एपेक्स, एपेक्स क्या होता है? सबसे टॉप पार्ट होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये प्रिवेंट करता है सेपरेशन ऑफ द लीव, ठीक है। जो पत्तियां गिर जाती है ना, सेपरेशन हो जाता है ना, उसको प्रिवेंट करता है। और ये स्ट्रॉक को ये डिस्ट्रॉय करता है। और इट सेव द क्रॉप फ्रॉम फॉलिंग। जो क्रॉप होता है ना, गिरने से बचाता है ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम लोग दूसरे नंबर के हार्मोन्स की बात कर लेते हैं, गिब्रेलिंस, ठीक है। और ये जापानीज साइंटिस्ट कुरोसावा ने किया था, ठीक है। कुरोसावा ने, ठीक है, 1926 के अंदर। गिब्रेलिंस में क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इट टर्न डॉर्फ प्लांट को ये क्या करता है, लॉन्ग प्लांट में बदल देता है, ठीक है। इट हेल्प क्रिएटिंग द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग करता है और डॉर्फ प्लांट को लॉन्ग में कर देता है। और ऑक्सीजन का क्या काम था? कंट्रोल द ग्रोथ, ठीक है। और ये ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है ना कोई कोई प्लांट, तो वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। इट मोटिवेट्स द सीड टू बी स्प्राउट। जो सीड होते हैं, जो उनको स्प्राउट करने में मदद करता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम ऑफ द वुडन प्लांट। वुडन प्लांट में जो कैम्बियम एक्टिविटी होती है उसको ये एक्टिव करता है, ठीक है। लार्ज साइज फ्रूट फ्लावर्स कैन बी प्रोड्यूस बाई, इसके स्कैटरिंग से लार्ज फ्रूट और फ्लावर्स वगैरह जो है क्रिएट होते, ठीक है। अब साइटोकाइनिन की बात कर लेते हैं। तो हमने ऑक्सिन और गिबरेलिन वगैरह के बारे में जान लिया, ठीक है। अब साइटोकाइनिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है इट डिस्कवर्ड बाय जेड इन 1955 में इसने डिस्कवर किया था। और नेम किया, उसका नाम किसने किया था? लेथेम ने किया था, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इट नेचुरली वर्क कोऑर्डिनेशन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो है ना साइटोकाइनिन जो होता है ये कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प सेल डिवीजन डेवलपमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो कंट्रोल कर ही रहा था ग्रोथ को, तो ये उसका हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ द सीड। ये भी देखिए अब डोरमेंसी ऑफ द सीड कर रहा है, जो गिबरेलिन का काम कर रहा था वो भी ये भी कर रहा है, ठीक है। इट हेल्प द मेकिंग आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन में ये हेल्प करता है। और एस्बिक एसिड या एबीए बोलते हैं, अब एबसिसिक एसिड बोलते हैं, एबसिसिक एसिड, ठीक है। दिस हार्मोन वाज इनिशियली डिस्कवर्ड बाय केन्स, ठीक है। और एडिकोट लेटर जो है इसका नाम रखते थे। केन्स एंड एडिकोट ने किया था, और लेटर बाय वार्निंग ने, वेरिंग ने, ठीक है। फंक्शन क्या है? ये जो है ये हार्मोन जो है ये अगेंस्ट द ग्रोथ है, मतलब ये ग्रोथ के अगेंस्ट है, ठीक है। ये जो सीड है और बर्ड को डोरमेंट कंडीशन में रखता है, ठीक है। ये उल्टा काम कर रहा है। और ये जो है सेपरेशन ऑफ द लीव में मेन रोल करता है। तो कभी कभी ये चीज़ें हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होती हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अभी मान लीजिए एटमॉस्फेयर ऐसा है, आपको वहाँ पे इसको बचाना है, प्लांट को सेव करना है, तो यहाँ पे ये हेल्प करता है। ये जो है फ्लावरिंग को डिले करता है, ठीक है। तो ये अब सिस्मिक एसिड का हो गया। अब एथिलीन का बात कर लेते हैं, जो लास्ट है। तो ये जो है ये गैसियस फॉर्म में रहता है। यही एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में रहता है, और ये मेनली पकाने वगैरह, रिपेनिंग ऑफ द फ्रूट करता है, काम करता है। इट इंक्रीजेज नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स वगैरह का संख्या ये बढ़ाता है। और इट मोटिवेट द सेपरेशन ऑफ द लीव फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। और ये सेपरेशन करता है, ठीक है। अब फ्लोरिजन क्या होता है? इट फॉर्म्स इन द लीव्स बट हेल्प इन ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। अब एक और हार्मोन है, ये जो है लीव में वैसे तो बनता है, लेकिन ये फ्लावरिंग में मदद करता है, ठीक है। ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर में मदद करता है। ये जो है फ्लावरिंग हार्मोन्स बोला जाता है। और ट्रोमेटिक क्या होता है? दिस इज ए टाइप ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। और ये जो है इंजरी जो है सेल की होती है उसे हील करता है, ठीक है। तो ये हमने अपने हमने जो है इसका हॉर्मोन्स के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। तो हमने वायरस बैक्टीरिया ये सब का डिस्कशन किया था। तो उसी में अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग
कि प्लांट डिजीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसमें आ गया वायरल डिजीज, ठीक है, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। तो इसमें से भी डिजीज में आप देखेंगे प्लांट में, तो एक हार्मोन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आना होता तो आता है, और डिजीज से भी आता है, ठीक है। तो इन दिस डिजीज लीफ ग्रेट सिंक्ड एंड बिकम स्मॉल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो टोबैको होता है उसमें तो उस पत्तियों का ही रोल होता है, उसी को लोग एक तरह से खाते हैं, ठीक है। तो ये श्रिंक हो जाता है और स्मॉल हो जाता है, ठीक है। द क्लोरोफिल ऑफ द लीफ गेट डिस्ट्रॉयड, और इस रोग में क्या होता है कि जो उसका क्लोरोफिल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको तो मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको बोलते हैं, ठीक है। और फैक्टर के क्या नाम होता है, टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमबी फैक्टर होता है इसका, ठीक है। कंट्रोल क्या करता है ये, अफेक्ट द प्लांट शुड बी बर्न, ठीक है, अफेक्टेड। और कंट्रोल कैसे, मतलब हमको करना है, तो जो प्लांट है उसको बर्न करना है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। बंची टॉप ऑफ द बनाना, ठीक है, दूसरा रोग है वायरल डिजीज की बात हम लोग कर रहे हैं। बंची टॉप क्या होता है, दिस डिजीज इज कॉल्ड बाय बनाना वायरस, ठीक है। अब इसमें इसमें जो है वायरस क्या था, इसमें मोजाइक वायरस, ठीक है, बनाना वायरस हो गया है। और ये इन डिजीज प्लांट बिकम ड्वार्फ, जो बनाना का प्लांट होता है आप देखेंगे ड्वार्फ हो जाता है, बौनापन उसमें आ जाता है। और लीफ जो है गेट एक्यूमुलेटेड लाइक ए रोज ऑफ द ब्रांच, ठीक है। लीफ जो है उसमें जो नॉर्मल आप बनाना में देखेंगे फैले की तरफ रहते हैं, वो जो है वो हो जाते हैं। तो और भी बहुत सारे डिजीज है जो वायरल डिजीज है, हमने ऊपर एक लिस्ट दी थी, देखी थी। तो उसमें जो है आप एक लिस्ट बना लीजिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब बैक्टीरियल डिजीज की बात कर लेते हैं, तो ये वायरस से हो गया। अब बैक्टीरियल डिजीज में आप देखेंगे पहला है विल्ट ऑफ द पोटैटो, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग डिजीज, ठीक है। अब ब्राउन रिंग जो है वो जाइलम पे फॉर्म हो जाता है इसके, ठीक है। और फैक्टर जो है इसको जो अफेक्ट करता है, उस फैक्टर का नाम है स्यूडोमोनास सोलोनेक्ट्रम बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है, ये फैक्टर है जो उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। इन दिस डिजीज कंडक्शन सिस्टम ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड, ठीक है। तो जाइलम से आप देखते हैं कि जाइलम जो होता है हमको पानी और न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले जाने में मदद करता है, ठीक है। तो अगर यही अफेक्टेड हो जाएगा तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि पोटैटो का क्या हाल होगा, ठीक है। तो विल्ट ऑफ द पोटैटो होता किससे है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का क्या नाम है, सूडोमोनास सोलोनेसीरियम बैक्टीरिया, ठीक है। अब ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, अब कॉटन में एक डिजीज होती है उसको बोलते हैं ब्लैक आर्म, ठीक है। द फैक्टर ऑफ दिस डिजीज इज सैनोथोमोनस बैक्टीरिया, ठीक है, जेनोथोनोमस, ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है। और ये दिस डिजीज इज ए वाटर बॉडी ब्राउन, जो है ब्राउन फॉर्म हो जाता है, वाटर डिजीज ए वाटर बॉडी ब्राउन, वाटर बॉडी जो है लीफ पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। जो लीफ होता है ना उस पर वाटर बॉडी आ जाएगी, तो समझ ही सकते हैं क्या दिक्कत हो रही है। तो ये हो गया कॉटन का, तो ये भी बैक्टीरियल है, ठीक है। तो हमने ऊपर दो वायरस के देखे थे, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको और बनाना का बंची टॉप। अब दो हमने, एक कॉटन का और पोटैटो का हमने बैक्टीरियल डिजीज में देख लिया। अब एक और राइस का है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ द राइस, अभी भी बैक्टीरियल है। और इसको जो है जेनोथोमनस और एक्साई बैक्टीरिया के नाम से ये जो है फैक्टर है, ठीक है। एलो उसमें क्या हो रहा था, इसमें वाटर बॉडी बन जा रही थी कॉटन वाले में, और इसमें पोटैटो वाले में क्या हो रहा था कि जाइलम प्रभावित हो रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है कि येलो ग्रीनिश स्पॉट जो होता है वो लिप्स पे दिखने लगता है, ठीक है, दोनों तरफ। वैस्कुलर बंडल जो है वो ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू द बैक्टीरियल ग्रोथ। अब जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो उसका वैस्कुलर ग्रोथ है वो बंद हो जाता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह फिर कैसे आगे जाएंगे। अब साइट्रस कैंकर होता है, ठीक है, ये भी आप देखेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज है, और इसका नाम है साइनोथोमोनस साइट्री बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये काफी मिलता जुलता नाम है तीनों का। और ये किस में होता है, ये आप देखेंगे, ये सॉरी, ये ओरिजिनेटेड हुआ था कहाँ था, चाइना में। लीव्स ब्रांच फ्रूट ऑल आर अफेक्टेड, इसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ द फ्रूट, इसमें से खट्टापन जो है इसको बोलते हैं, साइट्रस हो रहा है ना, तो ये क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट में खट्टापन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। अब हो गया टुंडू डिजीज ऑफ वीट। तो हमने ऊपर एक राइस का वीट देखा, राइस का एक बीमारी देखा था, वीट का हम लोग देख लेते हैं। द फैक्टर ऑफ दिस डिजीज आर कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसी बैक्टीरिया, ठीक है, और इनुजिएना ट्रिकिकी नोमाटोड, ठीक है, ये इसका नाम है। इन दिस डिजीज लोअर पार्ट ऑफ द लीव फेडेड एंड टर्न्ड, ठीक है, लोअर पार्ट जो होता है वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने लगभग 1 2 3 4 5 डिजीज हमने बैक्टीरिया के देख लिए, 2 डिजीज हमने वायरस के देख लिए।
तो टोटल 7 डिजीज हो गए। अब हम लोग फंगल डिजीज देख लेते हैं, ठीक है। डिजीज से मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो जरूर आता है, ठीक है। तो अब लिया लिखा है कि द डिजीज इंक्लूड दिस ग्रुप आर कॉज बाई फंगी, तब इसमें नाम नहीं दिया है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं और इसमें दिया है कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग द बॉटनी। अब बॉटनी का लगभग ये लास्ट फेज चल रहा है, इसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम में जाएंगे। तो कुछ टर्म ऐसे हैं जो बॉटनी से रिलेटेड है, उनका क्या मतलब है वो आइए हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री यूकेलिप्टस को बोलते हैं, ठीक है। और आपने देखा था कि एक लार्जेस्ट ट्री हमने देखा था रेडवुड जो कैलिफोर्नियम था, 120 मीटर लंबा था, ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म वाला जो ट्री के दो प्लांट के दो होते थे ना, दो तरह के, उसमें एक एंजियोस्पर्म था ना, एक क्रायोस्पर्म था और एक एंजियोस्पर्म था, उसमें यूकेलिप्टस जो है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट ट्री उसी की हमने बात की थी, सिकोवा जाइजेंटम, इसको ये जिम्नोस्पर्म था, वो ये जो है एंजियोस्पर्म था, ये जिम्नोस्पर्म है। इसकी हाइट जो है 120 मीटर है, ठीक है। और इसको कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया बोला जाता है, इसी की मैं बात करता है, जिम्नोस्पर्म था वो, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट इन शेप में स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है, तो लेमना है, ठीक है। ये एक्वाटिक एंजियोस्पर्म है विच इज फाउंड इन इंडिया टू, इंडिया में भी ये मिलता है, ठीक है। प्लांट विथ लार्जेस्ट लीफ, अब एक ऐसा प्लांट है जिसका लीफ जो है बहुत लार्जेस्ट होता है, तो उसको विक्टोरिया रेगिया बोलते हैं, ठीक है। विक्टोरिया रेगिया होता है। और ये जो है एक्वाटिक प्लांट है विच फाउंड इन वेस्ट बंगाल इन इंडिया, ठीक है, ये होता है। अब लार्जेस्ट फ्रूट की बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट फ्रूट कौन सा होता है, लोडो आइसिया, ठीक है। ये जो है डबल कोकोनट इसको बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल कोकोनट, ठीक है। दिस इज फाउंड इन केरला, ठीक है। तो लार्जेस्ट फ्रूट जो है आपके देखिए डबल कोकोनट बोला जा रहा है, लोडोसिया बोला जा रहा है, और ये कहाँ पाया जाता है, केरला में पाया जाता है। तो ये इस तरह का फैक्ट्स कभी कभी पूछता है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफिटा, स्मॉलेस्ट टेरिडोफिटा क्या, अजोला को बोलते हैं, और ये जो है एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सीड किसकी होती है, तो ऑर्चिड की होती है, ऑर्किड की। स्मॉलेस्ट फ्लावर क्या होता है, वोल्फिया होता है, और इसका जो है 0.1 mm, आप सोचिए इसका डायमीटर होता है, तो कितना छोटा और कितना मतलब इसका डाय कितना छोटा है। लार्जेस्ट फ्लावर कौन होता है, रेफ्लेसिया और अर्नो अर्नोल्डी, रेफ्लेनेसिया रेफ्लेसिया अर्नोल्डी, ठीक है। और इसकी डायमीटर जो है 1 मीटर होती है, सोचिए कितना, और 8 किलोग्राम का होता है, फ्लावर है ये इतना बड़ा। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पैरासाइट, अब यहाँ पैरासाइट की बात कर रहा था, इसको बोलते हैं एक्रियोथोम्बियम, ये पैरासाइट है, और ये जो है जिम्नोस्पर्म के स्टेम पे ये होता है, ठीक है। ये है एंजियोस्पर्म, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म पे ये जाकर के बैठता है। लार्जेस्ट मेल कपलेट कौन होता है, साइकस होता है, ठीक है। और ये जिम्नोस्पर्म प्लांट में मिलता है। लार्जेस्ट सीड है ये किसको होता है, साइकस होता है। ओलिमॉर्फ कौन होता है, साइकस होता है। स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम किस में होता है, तो एल्गी में होता है, ठीक है। क्रोमोजोम वही था जो हेरिडिटरी कैरेक्टर वगैरह लेकर के आता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट क्रोमोजोम किसका होता है, इन ट्रिलियम में होता है, ठीक है। द प्लांट इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें लार्जेस्ट क्रोमोजोम्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं ओफियोग्लोसोम, फन में होता है, ठीक है। और ये जो है 1200, देख रहे हैं कितना है, 1266 क्रोमोजोम इसमें मिलता है। डाइपोलाइट सेल होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लांट विच लिस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, अब एक और ऐसा प्लांट है जो लिस्ट जिसमें होता है क्रोमोजोम, तो वो है हैप्लोपस ग्रेसिलिस, ठीक है। द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन सा है, तो जेमिया पिग्मिया है, ठीक है। द हैवीएस्ट वुडन प्लांट कौन सा है, तो हार्विचिया बिनाटा है, ठीक है। द लाइटेस्ट वुडन प्लांट कौन सा है, और कोमा लोगोपस बालसा है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गेलिस्पेक्टिकम, ठीक है। फ्रूट लाइक टेनिस बॉल कौन होता है, तो कैंथ होता है। फायर ऑफ द फॉरेस्ट कौन सा, ढाक बोलते हैं। कॉफी गिविंग प्लांट होता है कॉफी अरेबिका, कैफीन कंटेंट होता है इसमें, ठीक है। कोको गिविंग प्लांट कौन सा आता है, थैम्ब्रोमा कोकोका, थैम्ब्रोमिन एंड कैफीन कंटेंट होता है इसमें, ठीक है। तो कॉफी में केवल कैफीन होता है और इसमें थॉम्बिन भी होता है, ठीक है। थॉम्बिन और कॉफीन भी होता है। कैफीन क्या होता है, पेवावेर सोमनिफेरम मॉर्फिन कंटेन इट, ठीक है। तो ये हमने प्लांट पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अब इसमें इकोलॉजी भी आ गया है, हालांकि ये तो इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन इकोलॉजी भी हम इसमें देखेंगे। तो इकोलॉजी वगैरह को खत्म करने के बाद फिर हम लोग एनिमल किंगडम में चलेंगे। तो एक एक वीडियो में मैं पूरा इकोलॉजी खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम लोग उसमें चलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियोज़ और ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू।